लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है मोनालिसा की पेंटिंग की। मोनालिसा की पेंटिंग बनाए 500 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी पेंटिंग है। लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक पेंटर ही नहीं, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, एक आर्किटेक्ट और एक थ्योरिस्ट भी थे। इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, फिर चाहे वो पेंटिंग हो, बॉटनी हो, जियोलॉजी हो, ऑप्टिक्स हो, हाइड्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो या कार्टोग्राफी हो, और भी न जाने कितने सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम लियोनार्डो दा विंची के बारे में बात करेंगे तो न जाने कितने वीडियो बन जाए, लेकिन आज हम उनकी सबसे फेमस और रहस्यमयी पेंटिंग मोनालिसा के बारे में ऐसी 21 रहस्यमयी बातें जानेंगे जो आपको हैरत अंगेज कर देंगी। पॉइंट नंबर 21, मोनालिसा के बारे में जो बात सबसे रहस्यमयी है और जो बात आर्टिस्ट और रिसर्चर्स को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराते हुए दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। पॉइंट नंबर 20, कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने ये कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि मोनालिसा का ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसानों का माइंडसेट बदलता है, मतलब ये आपके दिमाग का खेल है। पॉइंट नंबर 19, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक इस पर काम करते रहे। इनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। पॉइंट नंबर 18, लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था, और उनमें से कुछ लेयर्स तो एक इंसानी बाल से भी ज्यादा बारीक थे। पॉइंट नंबर 17, वैसे तो मोनालिसा की पेंटिंग शुरू से ही काफी मशहूर है, लेकिन ये और ज्यादा मशहूर हो गई जब इसे पेरिस के लुव्र म्यूजियम से चुरा लिया गया। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस चोरी के इल्जाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वो थे हमारे एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर इस चोरी का इल्जाम लगा था, लेकिन बाद में काफी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे ये आरोप हटा दिया गया। पॉइंट नंबर 16, आखिर कौन था वो इंसान जिसने मोनालिसा को चुराया और क्यों? 21 अगस्त 1911 में इस पेंटिंग को लुव्र म्यूजियम से चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और अगले दिन इसे नोटिस किया गया। लुव्र म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कंफ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया हो। बाद में पता चला कि मोनालिसा की पेंटिंग को लुव्र म्यूजियम के एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया था। पॉइंट नंबर 15, विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये विश्वास था कि लियोनार्डो की ये पेंटिंग उसके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। 2 हफ्ते तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस पेरिस के लुव्र म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया था। पॉइंट नंबर 14, लियोनार्डो दा विंची इटली के थे और मोनालिसा भी इटली की थी, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि यह पेंटिंग फ्रांस में क्या कर रही है? तो इसका जवाब है 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस I ने लियोनार्डो दा विंची को फ्रांस में आने के लिए आमंत्रित किया था, और इसलिए दा विंची इटली से फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने साथ मोनालिसा की पेंटिंग भी ले जाते हैं। 1519 में लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मोनालिसा को पेरिस के लुव्र म्यूजियम में रख दिया गया।
ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगा दिया था। पॉइंट नंबर 13, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है। कहा जाता है कि ये पेंटिंग दा विंची के स्टूडेंट्स फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाई थी। ये दूसरी पेंटिंग मोनालिसा जैसी ही दिखती है और ये पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के प्राडो म्यूजियम में रखी गई है। पॉइंट नंबर 12, आखिर मोनालिसा कौन थी? दा विंची ने ये किसकी तस्वीर बनाई थी? इस बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। जार्जियो वसारी नाम के इटालियन आर्टिस्ट ने 1550 में लियोनार्डो दा विंची की आत्मकथा लिखी थी। वसारी के अनुसार ये औरत लीजा घेरार्दिनी थी। इनकी शादी फ्लोरेंस शहर के रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर फ्रांसिस्को जियोकोंडो से हुई थी। लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है। उन्होंने खुद को इस पेंटिंग में एक औरत के रूप में बनाया था। एक और थ्योरी के अनुसार फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने 25 साल तक रिसर्च की थी और आर्काइव्स ढूंढ कर निकाले। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि ये तस्वीर फ्लोरेंस में रहने वाले लीजा घेरार्दिनी की ही है। पॉइंट नंबर 11, 23 जून 1852 को लक मास्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस की एक होटल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपने प्यार और सालों के इंतजार की बात भी लिखी थी। पॉइंट नंबर 10, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था जिसकी वजह से मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी के पास एक निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया पर निशान अब भी हल्का दिखाई देता है। इसके पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद मोनालिसा की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया। लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने मोनालिसा पर रेड पेंट से स्प्रे करने की कोशिश की थी और 2009 में एक लेडी ने इसकी तरफ एक सिरेमिक कप फेंका था। पर दोनों ही केस में इस पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पॉइंट नंबर 9, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय मोनालिसा को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में ना चली जाए। पॉइंट नंबर 8, मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी और आज के दिन इस पेंटिंग की कीमत $1 बिलियन है। लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अकॉर्डिंग इसे बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। पॉइंट नंबर 7, जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे काफी छोटे साइज की है। इसकी साइज 30 इंचेस बाय 21 इंचेस की है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। पॉइंट नंबर 6, दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग को पेपर और कैनवस पर नहीं बनाया था बल्कि पॉपुलर की लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना मुश्किल है। दा विंची के टाइम पर पेपर और कैनवास मौजूद थे लेकिन उस वक्त के पेंटर ये सोचते थे कि छोटी पेंटिंग के लिए लकड़ी का यूज करना ही सही रहेगा। पॉइंट नंबर 5, जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आपको मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस नहीं दिखती। अब सवाल ये उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस क्यों नहीं बनाए। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोट ने हाई रिजोल्यूशन स्कैन से ये पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस बनाई थी। उसने बताया कि टाइम के साथ धीरे धीरे ये गायब हो गई, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। पॉइंट नंबर 4, पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट ने ये दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छिपा है। कहा गया कि इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से मिरर के साथ जोड़कर देखें तो एलियन जैसी आकृति बनती है। पॉइंट नंबर 3, एक और थ्योरी सामने आती है जिसमें कहा गया है कि दा विंची ने इस पेंटिंग की लेफ्ट साइड में बड़े ही सीक्रेट तरीके से एक सीक्रेट छिपाया है। थ्योरी बताती है कि पेंटिंग में इटालियन भाषा में लिखा गया है कि ला रिस्पोस्टा सी ट्रावा की। इसका मतलब है द आंसर इज हियर। हालांकि इन दोनों थ्योरीज में कितनी सच्चाई है इसकी कोई पुष्टि आज तक नहीं की जा सकी। पॉइंट नंबर 2,
मोनालिसा के फैन दुनिया भर में है। इस पेंटिंग पर बहुत सी पोएम्स भी लिखी जा चुकी हैं और सॉन्ग्स भी लिखे जा चुके हैं। जब से इसे पेरिस के लुव्र म्यूजियम में रखा गया है, तब से इसे चाहने वालों की तरफ से फ्लावर्स मिलते हैं। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिशनली इटालियन भाषा में मैडम शब्द के लिए मडोना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मडोना लिसा का मतलब हुआ मैडम लिसा। मडोना का शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया मोना, जिसमें डबल एन थे। इसी चीज को इंग्लिश में लिखते हुए एक एन हटा दिया गया, तो ये बन गया मोनालिसा। तो मोनालिसा का मतलब है मैडम लिसा या लेडी लिसा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।